श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। महाराष्ट्र की बीएमसी चुनाव ने पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना दिया है। लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर स्थानीय निकाय चुनाव में ऐसा क्या हो रहा है कि इसकी चर्चा हो रही है। ऐसे में 2-3 बड़े अपडेट हैं जिसे समझना जरूरी है और इसी के जरिए आपको बीएमसी चुनाव के बारे में भी बताएंगे कि क्यों इसकी चर्चा हो रही है। आरक्षण की सीमा 50% के पार किए जाने के खुलासे ने अजीत पवार ने जैसे खुलासा किया तो चुनाव आयोग भी मुश्किल में पड़ गई। और इस सब के बीच में अजीत पवार ने जो बड़ा बयान दिया, उन्होंने ये कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में देरी हो सकती है। तो ऐसा क्यों? कोरेगांव तहसील के रहीमपुर में चुनाव प्रचार के दौरान मुंबई की जो वोटर लिस्ट है उसमें गड़बड़ी का आरोप अजीत पवार ने लगा दिया। दावा ये किया कि 11 लाख से ज्यादा नकली वोटर्स हैं और अगर असली वोटर्स किसी खास उम्मीदवार का समर्थन नहीं करते तो उन्हें अलग अलग वार्डों में भेज दिया जाता है। इसके बाद शिंदे गुट के शिवसेना विधायक हैं नीलेश राणे, उन्होंने 27 नवंबर की देर रात ये दावा कर दिया कि मालदाग शहर में एक बीजेपी कार्यकर्ता विजय पर 25 लाख रुपए नगद उनके घर पर बरामद हुआ। छापा पड़ा, पता चला ये खुद स्ट्रिंग ऑपरेशन करने पहुंच गए, वीडियो लाइव कर दिया इंस्टाग्राम पर। आरोप लगाया कि ये रकम वोटर्स में कैसे पैसे बांटने के लिए लाए गए थे। ये भी कहा कि ये पहला ठोस सबूत है बीजेपी कार्यकर्ता चुनावी माहौल को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर बीजेपी के नेताओं ने इन आरोपों को राजनीतिक से प्रेरित बता दिया। उनका ये कहना हुआ कि किसी के घर में निजी वेबसाइट से जुड़ा हुआ पैसा होना कोई अपराध नहीं है और बिना अधिकार घर में घुसकर स्टिंग ऑपरेशन करना भी कानून संदेह के दायरे में आता है। मतलब किसी के घर में घुसना भी नहीं चाहिए। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन में बीजेपी, एकनाथ शिंदे के शिवसेना और अजीत पवार है, लेकिन गठबंधन के अंदर ही विवाद हो रहा है। शिवसेना नेता है नीलेश राणे और उन्होंने जो उनके बयान पर रविंद्र चौहान ने पलटवार किया। उन्होंने ये कहा कि मुझे पहले से ही अंदाजा था कि मीटिंग के बाद वह क्या कुछ करेंगे और मुझे सब पता चला। मुझे तब भी पता चला जब सब कुछ मेरे साथ हो रहा था, तो क्या कर रहे थे ये भी मुझे पता था। घर या ऑफिस हो, अब लोग घर ऑफिस में भी डर रहे हैं कि एक डायरी रखें, सिर्फ पैसा नहीं रख सकते। हर दिन उस घर में 50 लाख से 1 करोड़ तक बांटे जा रहे हैं। रविंद्र चौहान के पर भी ये लगा आरोप कि वो भी उसमें इन्वॉल्व हैं। Right from the age when I became a voter, I have been casting my vote in this constituency, so there is nothing new in it. My family has been casting vote in this constituency. I have not changed my address, so it's a family. I'm happy that I could cast my vote to my brother, and I will always. So there is nothing new in casting my vote here when I am contesting in another constituency. इधर महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में शिंदे और बीजेपी दोनों के बीच में जब बैठक हुई तो उसके मंत्री अनुपस्थित रहे। गठबंधन में मतभेद की अटकलें तेज हो गई। हालांकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोनों ने महायुति धर्म बनाए रखने की बात दोहराई, क्योंकि दोनों ही पार्टी के नेता एक दूसरे में जा रहे थे। ये भी कहा है कि आयोग और पुलिस इसकी जांच करेगी कि कहां से पैसा आया, कौन किस पर आरोप लगा रहा है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दोषी मिलेंगे तो उन्हें कानून सख्त सजा देगी। इसके अलावा आपको बता दें कि नीलेश राणे बीजेपी के नेता नीतीश राणे के बड़े भाई हैं। नीतीश राणे के आरोप पर बीजेपी के महाराष्ट्र प्रमुख रविंद्र चौहान का कहना हुआ कि वे 2 दिसंबर तक गठबंधन बचाना चाहते हैं और जब स्थानीय निकाय चुनावों के लिए वोटिंग होगी और उसके बाद फिर यह तय किया जाएगा कि गठबंधन में रहें या नहीं। नीलेश राणे के आरोपों के बाद उनका यह जवाब था। बीजेपी के नेता नीतीश राणे ने भी तंज कसा और अपने छोटे भाई के आरोप पर कहा कि बहुत से राजनीतिक कार्यकर्ताओं के पास में होटल है, क्रशर है, अन्य व्यवसाय हैं, इसलिए उनके घर पर नगद तो होगा ही और ये कोई
असामान्य बात नहीं है। तंज भरे लहजे में उनका ये कहना हुआ कि हमाम में सब नंगे होते हैं। महाराष्ट्र में 2 दिसंबर को नगर पालिका और नगर पंचायतों के चुनाव होने हैं और ऐसे में यह मामला राजनीतिक रूप से बेहद ही संवेदनशील माना जा रहा है और बीजेपी शिवसेना गठबंधन में खींचतान बढ़ती भी जा रही है। दोनों ही गठबंधन के बीच में चर्चा हो रही है कि क्या इन दोनों में मतभेद है। महाराष्ट्र सरकार ने लोकल बॉडी चुनाव में 50% से ज्यादा आरक्षण का भी मुद्दा उठाया, जो सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा। इस पर नाराजगी जताई गई। ये हुआ कि चुनाव परिणाम हमारे फैसले पर निर्भर होंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि अगर आरक्षण का गलत इस्तेमाल किया गया तो चुनाव रद्द कर देंगे। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की पीठ ने यह साफ कहा है कि जहां जहां भी 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन हुआ है, वहां के चुनावी नतीजे हमारे फैसले पर निर्भर करेंगे। तो यहां भी एक मामला फंस गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो चुनाव रोक भी सकती है। मामला यह है कि सीनियर एडवोकेट बलवीर सिंह ने अदालत को यह बताया कि 242 नगर परिषदों में 42 नगर पंचायतों यानी कि कुल 288 निकायों के चुनाव 2 दिसंबर को पहले होने हैं। इसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है। 288 में से 57 निकाय और 50% आरक्षण सीमा का उल्लंघन हुआ है। तो इसके बाद अदालत ने तुरंत इस पर आदेश दिया और कहा कि जिन 57 निकायों में 50% से ज्यादा आरक्षण दिया गया है, वहां किसी भी कैंडिडेट की जीत हार अदालत के फैसले पर निर्भर करेगी, अदालत के अधीन होगा। महाराष्ट्र में जो स्थानीय निकाय चुनाव है 2021 से ओबीसी आरक्षण विवाद के कारण रुके हुए हैं। दिसंबर 2021 में वे सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगा दी थी और ये कहते हुए कि इसे अभी लागू नहीं किया जाएगा। तब लागू किया जा सकता है जब पहले के फैसलों में निर्धारित जो ट्रिपल टेस्ट है उसकी शर्तें पूरी हो सके। लेकिन अब बीएमसी चुनाव की बात करें तो बीएमसी का वार्षिक बजट भी समझना है। इसके कारण इस नियंत्रण पर कब्जे के लिए जो देश भर में चर्चा हो रही है कि बीएमसी चुनाव की इतनी चर्चा क्यों है, इसका बजट क्यों है, कितना है, तो बीएमसी का बजट लगभग 75,000 करोड़ रुपए का बताया गया है। बेंगलुरु के निकाय चुनाव से लगभग 4 गुना अधिक है। वित्तीय वर्ष 2025 और 26 को देखेंगे तो बीएमसी ने 74,470 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बीएमसी को भारत का सबसे अमीर नगर निगम चुनाव बताया जाता है और नगर निगम भी है। बीएमसी में सत्ता में शिवसेना का अस्तित्व की लड़ाई है और शिवसेना भी ये अपने अस्तित्व बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। इधर से विचारधारा की लड़ाई में गठबंधन भी है, जो ये आरोप लगाकर आपस में ही मतभेद में है, नाराजगी है कि शिवसेना शिंदे गुट के नेता बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी के नेता शिंदे गुट में जा रहे हैं। इस सब के बीच में अजित पवार आरोप लगा रहे हैं कि वोटर्स के पास अगर वोट है तो हमारे पास पैसे हैं, अगर आपने पैसे वोट नहीं दिए तो हम आपके एरिया में फंड रोक देंगे। तो कई सारी बातें हो रही है। उधर से सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है कि निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का अगर आदेश आता है तो इस चुनाव को फिर से स्थगित भी करना पड़े, लेकिन अभी कुछ अपडेट नहीं आया। अगर आएगा तो पता चलेगा और उसकी जानकारी हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको ये जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए न्यूज़ तक पर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए न्यूज़ तक।